वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरा फर्स्ट वीडियो देखकर आप जान ही गए होंगे कि मैं आज फिर से लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने मीटिंग के वीडियो सारे अपने ब्लॉग में दिखाए थे और आप भी जानते ही हैं कि अब मैं आपको दिखाने क्या जा रही हूँ। जैसा आपने देखा शुरुआत में ही ट्रॉफी का सेट, अब हमारे हाथ में आने वाला है मेडल, यानी कि हमारी मेहनत का फल। फर्स्ट नंबर पर ही हमारी जो हाउस वाइफ हैं वो बड़े पेशेंस के साथ बैठ गई हैं अपनी ट्रॉफ़ी लेने के लिए, अपनी कामयाबी का परचम लहराने के लिए। जैसे जैसे सबके नंबर आ रहे थे और सब स्पीच दे रहे थे कि हम भी ट्रॉफ़ी के बाद स्पीच देंगे, क्योंकि जैसे ही सारी हाउसवाइफ की कहानी सबसे अलग थी, सक्सेस का राज बता रही थी स्टेज पर। जैसे वो बता रही थी तो मैं अपने बारे में सोच रही थी कि मैं स्टेज पर जाऊंगी तो मैं कैसे कवर करूंगी स्टेज को, मैं क्या बोलूँगी। जैसे टाइम पास में आ रहा था मेरी धड़कनें भी तेज़ होती जा रही थी, क्योंकि सब ने अपनी जर्नी बताई। कोई अपने बच्चों के लिए सक्सेस हो रहा है, कोई अपने आप के लिए सक्सेस हो रहा है, कोई अपने हस्बैंड के लिए सक्सेस हो रहा है। लेकिन हर हाउसवाइफ की एक अलग ही कहानी थी। वो इमोशनल टच मुझे फील हो रहा था, उनके साथ साथ मैं भी इमोशनल हो रही थी। मैं क्या बताऊं आपको, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हाउसवाइफ का नंबर आ रहा था। कुछ हाउसवाइफ ने अपनी जर्नी बताई कि हम गांव से निकलकर यहाँ तक आए हैं। किसी गांव में हाउस वाइफ को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है, फिर भी हम अपने आप को प्रूफ करने के लिए, सेल्फ डिपेंड बनने के लिए घर से बाहर निकले हैं। क्योंकि उनका कहना ये था कि हम भी कुछ करना चाहते हैं और अपने बच्चों को, समाज को नहीं तो अपने बच्चों को प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ, हम भी एक हाउस वाइफ के साथ साथ, एक हाउस मदर के साथ साथ एक बिजनेस वुमेन लेडी भी हैं। जैसे हाउस वाइफ के हाथ में ट्रॉफ़ी आ रही थी, मैं उनको बधाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उनकी बातें भी सुन रही थी, इमोशनल टच भी सुन रही थी। और अपने बारे में ही वैसे मैं सोच रही थी कि मैं क्या बोलूँगी। हर किसी की कहानी अलग थी और मैं आपसे कहना चाहूँगी, आप भी आगे बढ़ना चाहती हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहती हैं, तो मेरे यूट्यूब में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज कर सकती हो एंड आप भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकती हैं एंड सक्सेस हो सकती हैं। आप जानते ही हैं, एक हाउस वाइफ का सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने साथ साथ अपनी वो सेल्फ रिस्पेक्ट की हकदार होती हैं जो उनको घर में नहीं मिल पाती। और जैसे सक्सेस के हम आगे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही हमारा ओहदा बढ़ता है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समाज में घर में रहकर वुमेन क्या नहीं कर सकती। जैसे हम घर में रहकर देखो, ऑनलाइन अर्निंग भी करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, अफिलिएट मार्केटिंग करके ऑनलाइन हम काम करके अर्निंग करते हैं एंड ऑनलाइन की वजह से ही आज हम इस स्टेज पर खड़े हो पा रही हैं। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि एक स्टेज पर खड़े होना, एक अवार्ड लेना स्त्री के लिए कितने गर्व की बात है। यानी कि खुद को महसूस किया है मैंने उस टाइम कि मैं क्या फील कर पा रही थी। अगर आप भी ये इमोशनल टच लेना चाह रहे हैं तो आप घर से ही अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो, खुद पर सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। और मेरा भी बस नाम आने ही वाला था। मैंने भी अपनी स्पीच तैयार कर रखी थी, मैंने भी काफ़ी टाइम पहले अपनी स्पीच को रेडी किया और अवार्ड लेने जैसे ही पहुंची, वैसे ही मेरी धड़कन बढ़ती जा रही थी और मैं स्पीच भी भूल गई थी।
फिर मैंने अचानक से मुझे स्पीच याद आई, तब मैंने स्पीच दी। बने रहिएगा मेरी वीडियो में, अपनी भी जर्नी दिखाऊंगी, साथ साथ इन हाउस वाइफ को भी बधाई दूंगी। जैसे जैसे सबको अवार्ड सेरेमनी हो रही थी सबकी, वैसे वैसे मैं भी उन सब पर बधाई देने पहुंच गई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं एक दूसरे को बधाई दे रही थी और साथ में वेट कर रही थी कि मेरा नाम भी कब अनाउंस होगा। जब मैं स्टेज पर जाऊंगी तो मेरी धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी, प्लस मेरा उन हाउस वाइफ पर भी ध्यान था और मैं उनकी सबकी कहानियाँ सुन रही थी। स्टेज पर कौन कौन अपनी कहानियाँ सुना रहा था। और फिर मैं आ जाती हूँ अपनी प्रिया मैम के पास, क्योंकि ये है हमारी कंपनी की टॉप अर्नर। इन्होंने इस इंडस्ट्री में आके एक अपनी अलग ही नाम और पहचान बनाई है। जैसे कि मैंने भी अपना एक नाम और पहचान बनाई है। सिर्फ हर कोई अपने सपने पूरे करना चाहता है, अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहता है। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम नहीं, या मैं अपने हस्बैंड के नाम से नहीं, या अपने पापा के नाम से नहीं, खुद के नाम से जानी जाऊँ, यानी कि अपना भी एक ब्रांड क्रिएट करूँ। बस मेरा यही सपना है। फाइनली धीरे धीरे वो सपना भी पूरा हो रहा है, क्योंकि मैंने भी जीरो नॉलेज से स्टार्ट किया था। आज मैं भी इस लेवल पर हूँ, तो कहीं ना कहीं तो मैं भी अपने आप पे गर्व महसूस करती ही हूँ। आपको मैं बता दूं कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं भी अपने स्टेज पर जाकर अपना नाम, जैसे मेरा भी नाम किसी लिस्ट में आता है, तो धीरे धीरे मेरा भी नाम अनाउंस हो रहा था। फाइनली जिसका मुझे इंतज़ार था वो समय आ चुका है, यानी कि मेरे हाथ में भी वो अवार्ड आने वाला है। मैं स्टेज पर चढ़ी और चढ़ने के बाद ही मुझे एक अंदर से अपनी पावर लगी। मुझे अच्छा लगा और सर मुझे देख रहे थे कि ये कब स्टेज पर चढ़ी और कब हम इनके हाथों में ट्रॉफ़ी दें। फाइनली ट्रॉफ़ी मेरे हाथ में आई गई। मैंने सर को थैंक यू बोला एंड कंपनी को थैंक यू बोला। माइक पकड़ा, स्पीच देने की तैयारी आ गई। मैंने बोला थैंक यू सो मच सर, जो आपने हम महिलाओं के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें के ज़रिए हम अपना नाम नहीं ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। और अपने मैके और ससुराल की इकलौती बहू और बेटी हूँ, जो ये ट्रॉफ़ी लेकर आज अपने घर जाऊँगी, अपने आप पर गर्व महसूस करूँगी और अपनी फैमिली को भी गर्व महसूस कराऊँगी। छोटे से गांव से निकलकर इतने बड़े शहर में अपने सपनों को पूरा करती हुई लेडी, वो सपनों की चमक मैं लेकर गई थी, जो कि वो पूरे हुए। मैं बता दूं कि मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों के भी सपने पूरे कर रही थी। इतनी बड़ी मैंने स्पीच दी, वो तो मैंने आपको थोड़ी सी झलक दिखाई है। अवार्ड सेरेमनी भी हमारी 5 घंटे की थी। थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने आप लोगों को दिखाई है, ताकि उसकी झलक आप देख सको, आप मोटिवेट हो सको। यहाँ देखिए कितनी सारी हाउसवाइफ इंजॉय कर रही थी अपनी ट्रॉफ़ी को लेकर। ये हमारी सोनम मैम है, ये भी टॉप अर्नर हमारी कंपनी में बन चुके हैं, यानी कि इन्होंने भी एक अपनी पोजीशन अलग बनाई है। इनके मुकाबले तो हम नहीं हैं, लेकिन बहुत अच्छा हमने भी अपना ब्रांड क्रिएट किया है। मैंने इन सभी महिलाओं को बधाई दी। बधाई देने के बाद इतनी खुशी होती है ना, सबसे मिलकर, सबका अवार्ड देखकर, क्योंकि इन सब की कहानी की एक कहानी ही अलग थी, रुख अलग था। मतलब मैं बता नहीं सकती थी कि क्या था। इमोशनल टच जब फील हो रहा था, ये लोग अपनी कहानियाँ बता रहे थे, मैंने भी अपनी कहानी सुनाई, तो मुझे भी फील हो रहा था। कोई तो बोल रहा था कि मुझे ये अवार्ड अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की आंखों में गर्व महसूस होने के लिए लिया है। और इन सभी हाउसवाइफ ने जीरो नॉलेज से स्टार्ट किया था, जो आप भी कर सकते हो। देखो, सीख कर कोई भी नहीं आता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है। आप मान के चलो, एक फ़ोन आप लेते हो, उसका आप गलत यूज करते हो, फालतू रील्स स्क्रॉल करते हो, उसी रील्स को ना देखकर आप अपना ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। मैंने भी वो क्या है, इन हाउसवाइफ ने ही वो क्या है, हमने फालतू टाइम नहीं वेस्ट किया, यानी कि अपनी एक पोजीशन पहचान बनाई। मैंने भी फिर इन महिलाओं को ज्वाइन किया। मैं भी ट्रॉफ़ी लेकर हाथ में खड़ी हो गई और चेयर अप करने लगी। बहुत अच्छा लगता है इन हाउसवाइफ से मिलने को। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं मैके में हूँ। मैंने 3 दिन का इवेंट इंजॉय किया है।
वहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपने मैके में आई हुई हूँ। जब हम वहाँ से आ रहे थे, सबने चेकआउट किया जैसे होटल से, 5 स्टार होटल, लग्जरी होटल था, तो एक इमोशनल टच हो रहा था सबका। सबको दुख हो रहा था कि हम ऐसी ट्रिप कब एंजॉय करेंगे। फाइनली हमारी ट्रिप आगे भी आने वाली है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी हमारी इन क्लास कंपनी में ज्वाइनिंग करनी होगी। तो सबने चेयरअप किया। फाइनली धीरे 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 सारी हाउसवाइफ के पास ट्रॉफ़ी आ चुकी थी। सब ने अपनी जर्नी बताई और सब अपने अपने फ़ोटो शूट करा रहे थे। मैं भी आ गई इनके साथ अपना एक फ़ोटो शूट करने के लिए और अपनी जर्नी बताने के लिए मैंने भी इनको ज्वाइन किया। यार बहुत अच्छा लगता है जबकि हम हाउस वाइफ होते हुए, एक मदर होते हुए भी अपनी पोजीशन, अपनी पहचान बना रही हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा? अगर आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियो से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है तो प्लीज़ ज्वाइन फॉर अस। मैंने जैसे ही ज्वाइन किया मुझे भी अच्छा लगने लगा। सोनम मैम ने भी बोला कि चेयरअप करते हैं। मेरी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती हैं, मोटिवेशनल मिलता है और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिल रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन को दबाइएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, तो आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो आप लोगों से फिर सिर्फ यही कहना चाहूँगी, क्योंकि हाउस वाइफ अपने आप को कमज़ोर ना समझे। घर में रहकर भी आप बहुत से अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं। इतना ही कहना चाहूँगी बच्चों को देखते हुए। तो मैं अब बता दूँ आपको कि बहुत लोगों का ये कहना होता है, महिलाओं का, कि हमारे तो छोटे बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते। स्टूडेंट का कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं कर सकते। डियर, सबकी ये प्रॉब्लम है। हम बच्चों को भी देखते हैं, अपनी पढ़ाई भी, बच्चों स्टूडेंट की पढ़ाई भी पूरी करते हैं। तो आप भी कर सकते हो घर में रह के। और आपको कैसा लग रहा है हमसे मिलकर? मेरे डिजिटल किरण लाइफस्टाइल का हिस्सा बन रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ढेरों भरा प्यार आप लोगों को। मैं बस क्या बताऊँ, इस वीडियो को दोबारा से देखती देखती मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि दोबारा से मुझे वो पल याद आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी ज्वाइन किया था। तो चलिए, कैसा लग रहा है आपको इस वीडियो का मोटिवेशन? मैंने इवेंट का पूरा ब्लॉग इसी यूट्यूब चैनल पर दिखाया है। ट्रॉफ़ी सीरीज़ भी दिखा दी मैंने, मीटिंग सीरीज़ भी दिखाया था आपको पहले। तो मैं क्या बताऊँ आपको। और आपको इस वीडियो से ज़रा भी हिम्मत मिल रही हो, जो भी हाउसवाइफ है, मोटिवेशन मिल रहा हो, तो फिर से कहना चाहूँगी, अगर जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन अगली वीडियो की आपसे मिस ना हो जाए। और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जब तक के लिए नमस्ते। और अच्छे से रहिएगा, ठीक रहिएगा, स्वस्थ रखिएगा। और मेरी आने वाली वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वेट कीजिएगा कल की वीडियो का। मैं आपके लिए ऐसा कौन सा ब्लॉग लाने वाली हूँ, बिल्कुल क्या बताऊँ मैं आपको। दिल से धन्यवाद जो मेरी पिछली वीडियो देखकर इतना प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, तो तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।